टेक्स्ट नंबर 19, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेता एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। अनुवाद, ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। यस प्रभु। तो टू द पॉइंट बोलना है, परपोर्ट और ट्रांसलेशन के पॉइंट्स को फोकस रख के ही बोलना है, और ओके जितने कम समय में कंसाइज कर सको उतना अच्छा। यस ओके गुरुजी, हरे कृष्णा। तो इसके अंदर श्रीला प्रभुपाद, आवाज आ रही है ना गुरुजी? यस प्रभु, बोलिए बोलिए। तो इसके अंदर श्रीला प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं कि जब इसमें जब हम किसी भक्त के अंदर कोई मतलब अगर थोड़ी भी प्रेम भक्ति अगर बीच अगर आ जाता है, जब थोड़ा सा भी फिर अगर, तो फिर उसके अंदर से जो प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण जैसे जो प्रभाव है, जैसे कि काम है, फिर इच्छा है, लोभ, वो सब धीरे धीरे करके लुप्त होने लगते हैं। तो फिर तब जो भक्त है वो धीरे धीरे सत्वगुण में सत्वगुण में स्थित होने की आरंभ होने लगता है, और फिर धीरे धीरे परम सुख को प्राप्त होता है। तो इसके अंदर ये जो प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं कि इसमें के अंदर ये जो आत्मतुष्टि है जिस तरह से, तो ये आत्मतुष्टि एक स्पिरिचुअल ब्लिस पे मिलती है भक्त को, और वो किसी मतलब मूर्ख की आत्मतुष्टि जैसी नहीं होती है ये। तो जब ये जो स्थिति है, ये अवस्था एक अटल भक्ति में स्थित होकर प्राप्त हो सकती है। हम जैसे हम अगर ठान ले कि हमें इस तरह से भक्ति करनी है, तो हम इस तरह से अगर एक बार ठान लेते हैं, तो इसी तरह से हम इसके अंदर इसको हम अप्लाई कर पाते हैं अपने जीवन में, तभी हमको मिल पाता है इस तरह से कि सत्वगुण में आने का मतलब हमें पूरा प्रभाव मिल सकता है। तो इसके अंदर और प्रभुपाद इस तरह से और बताया था कि जबकि हमारी आत्मा जो है, जो हम मटेरियल वर्ल्ड के मतलब मटेरियल वर्ल्ड के मतलब जिस तरह से इसमें बताया गया है कि जब हमारी जो आत्मा है वो सक्रिय पदार्थ के संसर्ग में आती है, तो मतलब उस वक्त ये हमारी आत्मा दूषित हो जाती है, इस तरह से मटेरियल वर्ल्ड के प्रभाव में आ जाती है। तब उसके अंदर हमारे अंदर काम, क्रोध, फिर लोभ, इच्छा, ऐसे इस तरह से ऐसे सब आने लगता है धीरे धीरे करके। तो अगर भक्तिमय सेवा अगर हमको चाहिए, तो हम ये सारे प्रभाव जो रजोगुण तमोगुण है उसको हमें मतलब इसका जब हमको ये निकालेंगे, तभी हम पूरा का पूरा ये हम ले पाएंगे, ये सत्वगुण में हम स्थित हो पाएंगे। तो उसके अंदर जब हमें सत्वगुण में आते हैं धीरे धीरे, तभी हम पूरी की तरह ऐसे भक्ति के पथ पर धीरे धीरे करके उन्नत होने लगते हैं। तो इसी तरह से जैसे प्रभुपाद ने इसमें बताया गया है कि एक एंड में प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कि एक भक्त होता है सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, तो शुद्ध सत्व में रहने के वजह क्या होता है कि शुद्ध सत्व में रहने की वजह से भक्त कृष्ण के दर्शन सदैव कर सकता है। तो इसके और जो भक्त होता है, और चाहे वो कितना भी मतलब क्यों जिस तरह से मतलब शिक्षित हो या कोई किसी भी तरह से हो, तो मतलब वो कदे वो सदैव हानिप्रद होता है। भक्त शुद्ध भक्त है, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। और जो जिस तरह से वो कह सकते हैं कि जो भक्त नहीं है, अशुद्ध भक्त है, वो सबको हानि पहुंचाता है। जैसे कि हम भक्त का अगर कोई उदाहरण लेना चाहे कि जैसे तो हम लेना अब कोई उदाहरण लेना चाहे तो हम दशानन रावण का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षित है, पूरी तरह से वेदों के ज्ञानी भी थे, पर लेकिन उनके अंदर जब उनकी बहन शूर्पणखा ने उनको बताया कि मतलब इस माता सीता के बारे में, तब उनके अंदर ये जब लस्ट पैदा हुई, तो वो देखने आए, और जब देखने आए तब उनको और ज्यादा डिजायर होगी, लालसा जागी कि ये किसी वनवासी की पत्नी है, इनको तो मेरी महल की रानी होना चाहिए। तो उसकी वजह से उन्होंने उनका हरण कर लिया, और जब हरण कर दिया तब उनके भ्राता जी जो थे विभीषण, उन्होंने उनको समझाया। एक्चुअली मैं जब सुंदरकांड का पठन कर रहा था, तब उनमें एक दोहा था 38 नंबर का, उसमें लिखा था काम क्रोध मद मोह सब नाक नरक के पंथ। तो विभीषण ने जब समझाया था उनको, फिर भी वो माने नहीं था। तब वो मतलब जब माता सीता का हरण करके लेने को आया था, तब वो पैशनेट के साथ, तब वो पैशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम, रजोगुण में थे।
और जब उन्होंने समझाया विभीषण जी ने, तो फिर भी वो माने, उन्होंने फिर तो वो तमोगुण में आ गए, उन्होंने इग्नोर किया ये सब बातें। इसलिए फिर बाद में आके श्री राम ने आया, फिर उनको आखिर में उनका अंत हुआ। और जब अगर कोई हम किसी अच्छे साधु के संगत या कोई अच्छे मतलब भक्त के संगत में आते हैं, तब हमारे हृदय में इस तरह से जो गया प्रेमा भक्ति है वो स्थापित। अच्छा, उसका एक एग्जाम्पल है वाल्मीकि ऋषि का, कि वाल्मीकि ऋषि जो थे पहले एक लुटेरे थे, और तब उनका एक साधु के साथ संग हुआ था। तब उस साधु ने उनको बताया था कि अगर आप ये, उन्होंने सर बताया, उन्होंने उदाहरण कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले एक काम करो, ये जाके तो ये पेड़ है, पेड़ की टहनियां तोड़ दो। तो उन्होंने पेड़ की टहनियां तोड़ दी, और फिर बोला कि अभी टहनी की पेड़ को जो टहनियां है उनको जाके फिर से वापस लगा दो। तो वो कर नहीं पाए थे। इसे बोला, फिर उन्होंने इस तरह से बोला कि अगर तुम इस तरह से कर रहे हो तो सबको भी दुख है। तो इस तरह से उनका फिर हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर जाके वो वाल्मीकि एक ऋषि बन गए। जी गुरु जी। ओके, तो यस, आपने अच्छे पॉइंट्स कवर किए और वाल्मीकि और रावण का एग्जाम्पल इसमें किया। रजोगुण तमोगुण से हम बाहर निकल सकते हैं। और कोई डिवोटीज इसमें कोई शेयर कर सकता है पॉइंट्स, या उसको कुछ पास टाइम या कोई कनेक्टेड पॉइंट इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ याद आ रहे हो तो शेयर कर सकते हैं। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? यस यस जी प्रभु जी, मैं इस ये जो अभी मतलब सत्वगुण से लांघने की बात हो रही है कि किस प्रकार से सॉरी है ना, ये प्रकृति के जो रजोगुण तमोगुण की लांघने की बात यहाँ पे हो रही है, सत्वगुण में स्थित होने की बात हो रही है। सेम टू सेम जो है ये मैं भगवत गीता से अगर कनेक्ट करूं तो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान यही बात बोलते हैं। जब अर्जुन का प्रश्न होता है कि मैं गुणातीत अवस्था को कैसे प्राप्त करूं, तो भगवान प्रकृति के 3 गुण के चैप्टर में अंततः ये बताते हैं उनको, अंतिम श्लोक के पहले श्लोक में, कि भाई यह जो प्रकृति के 3 गुणों को तभी लांघा जा सकता है जब तुम सतोगुण में जो है स्थित होगे, भक्ति के बल पे, जब तुम मेरे भक्ति में प्रवृत्त होगे। तो ये भक्ति जो है, इसमें एक मूल जो है भगवान ने उपाय बताया कि भक्ति में स्थित होंगे तब हम सत्व गुण जो है हमारे अंदर में जो है ये होगा, और उस सत्व गुण से जो है फिर हम शुद्ध सत्व में जाएंगे। लेकिन भगवान ने यहाँ पे ब्रह्म स्तर तक बात की कि तुम ब्रह्म स्तर में स्थित हो जाओगे जब तुम सत्वगुण में जब जाओगे, और उस ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ, भगवान अगले चैप्टर में अगले श्लोक में बताते हैं उस ब्रह्म का। तो सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से स्थित तो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मोटिव जो है जीव का, जो भगवान बताते हैं शुद्ध सत्व में स्थित होना है, जो कि हम जो अल्टीमेट जो पोजीशन है भक्ति की, प्रेमा भक्ति की, उसको हम प्राप्त करें। तो इसके अगले श्लोक में भगवान वही फ्लो में जो है, मतलब कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रहा है इनका, तो उसमें यही फ्लो में बातें हो रही हैं जो गीता में 14.26 और 14.27 में जो बात हो रही है। तो मुझे ये कनेक्टिंग पॉइंट लगा यहाँ पे कि वहां से यही बात यहाँ पे आ रही है। हरे कृष्ण। तो यस प्रभु जी, यस प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह इस पॉइंट को समझा है, इस श्लोक को। और मैं इसमें एक स्टोरी मैंने सुना था, आपका थोड़ा असिस्टेंस रहेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वो पूरा स्टोरी याद नहीं है। हम संकल्प कैंप में आए थे तो तब एक प्ले किया था डिवोटीज ने, तो उसमें एक शिकारी की बात कही थी जो हंटर था, और वो एनिमल्स को आधा मार के छोड़ देता था। मृगारी, हाँ या मृगारी। तो वो हमेशा ऐसे एनिमल्स को आधा मार के छोड़ देता था। फिर उनका एसोसिएशन नारद मुनि से हुआ, और उन्होंने देखा कि नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप जिस तरह आप किसी पशु को आधा मार के छोड़ते हो तो कर्मा आपको वापस वो पशु आके आपकी हत्या करेगा। उन्हें एक झलक दिखाई उनके फ्यूचर की। तो उन नारद मुनि के एसोसिएशन में आने के बाद उन्होंने जैसे ही भक्ति का पाथ फॉलो किया, तो उन्होंने इग्नोरेंस के जो मूड में वो पहले थे, कि अज्ञानता के मूड में वो किसी की भी हत्या करते थे, तो उस इग्नोरेंस और रजोगुण और तमोगुण को छोड़ के भक्ति का गुण उन्होंने एक वो सतगुण, उन्होंने अपने सतगुण में वो गए। और एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां वो एक चींटियां उनके पैरों के नीचे आके किसी चींटी की मृत्यु ना हो, इसलिए वो छलांग मारते हुए नारद मुनि जी के चरण स्पर्श करने के लिए गए। तो इससे बताता है कि आपका एसोसिएशन जो रहता है
तो उनके एक अच्छे एसोसिएशन में आने के बाद आप वो आपको काफी सहायता करता है तमोगुण और रजोगुण से आगे बढ़ के सतोगुण में जाने के लिए। तो ये पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। हरे Yes. कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो 18 नंबर श्लोक, यस आनंद प्रभु। प्रभु और एक लाइव एग्जांपल मतलब जो प्रभुपाद जी ने दिया, हिप्पीज को हैप्पी बनाया, क्योंकि उनके संग से वो हैप्पी बने और इतना सारा बदलाव हो गया। अभी अबाउ 160 प्लस कंट्रीज में इस्कॉन कार्य कर रहा है। यस यस यस, गुड गुड। सबके और अंदर रजोगुण हम भी है तमोगुण जो हटा दिया प्रभुपाद ने, और हम भी है या यस हम भी है जो JOSD थ्रू सब ज्वाइन हुए, तो उसी का ये है कि हम पहले yes. तो सब आप ही के भक्तों के संग विजय प्रभु, गणेश प्रभु, या स्मृति प्रभु और इस सब का योगदान है जिसके वजह से हम सब यहाँ पे है। या तो यस, थैंक यू प्रभु। तो 18 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया है कि श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करने से और शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हम लोग हमारे हृदय के अंदर ऑलमोस्ट सारे इम्प्योरिटीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है। सो 19 नंबर के कंटिन्यूएशन, 19 श्लोक में कंटिन्यूएशन होता है कि जिससे ही भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है, रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो हृदय से डिसअपियर हो जाता है, अनाविधम उससे डिसअपियर हो जाता है, और फिर वो भक्त जो है सत्व गुण में स्थित हो जाता है। और स्थितम सत्वे प्रसीदति, प्रसीदति मीन्स satisfaction, happiness। तो स्थितम सत्व प्रसिद्धति, स्थितम सत्व मतलब सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं और प्रसिद्धति हैप्पीनेस का अनुभव करते हैं। तो ये हैप्पीनेस जो है वो ऑर्डिनरी हैप्पीनेस नहीं है जो व्यक्ति मेडिटेशन करके जो पीस ऑफ माइंड ये सब चीजें जो एक्सपीरियंस करता है उसके बियॉन्ड हैप्पीनेस की बात की जा रही है इसके अंदर। शुद्ध भक्ति से जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका स्टेटस, उसका लेवल, उसका स्टेज अलग है और ऊंचा है। सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमें मिल सकता है केवल कृष्णा को प्लीज करके। जब हम ऐसी सिचुएशन को फेस करें कि हमारा माइंड हमें फोर्स करे सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, जब कई बार डिवोटीज ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनका माइंड, उनके सेंसेस उनको फोर्स करते हैं टू गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, उस समय हमें एक पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं कि नथिंग कैन गिव यू सेटिस्फैक्शन एक्सेप्ट प्लीजिंग कृष्णा। हम जितना इस पॉइंट से कन्विंस्ड रहेंगे उतना हम माया के प्रपोजल को ना बोल पाएंगे। नथिंग कैन गिव अस सेटिस्फैक्शन in this world except pleasing Krishna। ये पॉइंट, जितना हम इस पॉइंट से कन्विंस्ड होंगे उतना हम अपनी प्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे। जितना हम इस पॉइंट से कन्विंस नहीं होंगे उतना हम माइंड और सेंसेस के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और ड्रैग ऑफ हो जाएंगे हम प्योर डिवोशनल सर्विस से। तो करेंटली जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं उनको ये स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, इसलिए रेगुलर हियरिंग एंड रेगुलर चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे उनके अंदर एक कन्विक्शन आएगा कि नथिंग कैन गिव अस हैप्पीनेस एक्सेप्ट प्लीजिंग कृष्णा।
तो ये प्रभाव क्यों, ये टेस्ट क्यों डिवोटी फेस करता है? बिकॉज ऑफ मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। और इसमें सच एज लस्ट, डिजायर, हैंकरिंग, काम लोभादयश्चये। सो हैंकरिंग, डिजायर, ये सब डिसअपियर हो जाता है जब हम कृष्णा की लविंग डिवोशनल सर्विस में स्थित हो जाते हैं। तो कृष्णा की लविंग डिवोशनल सर्विस में सिचुएट हो जाना अपने आप में बहुत अचीवेबल चीज है, ये जो हम इजीली अचीव कर सकते हैं बाय रेगुलरली अटेंडिंग श्रीमद् भागवतम क्लास एंड बाय सर्विंग प्योर डिवोटीज। सो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि इस परपोर्ट में लिखते हैं कि डिवोशनल सर्विस जो है इट इज नॉट एन इनएक्टिविटी बट अनअलॉयड एक्टिविटी। बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, डिवोशनल सर्विस इज नॉट इनएक्टिविटी, इट इज एन अनअलॉयड एक्टिविटी ऑफ द सोल। सो एक्चुअल में हम सोल है, हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। जब ये सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है, 3 मोड से बंध जाता है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। अभी उसको अगर इन 3 मोड से बाहर निकलना है उस सोल को, तो उसको एटलीस्ट सत्व गुण में आना पड़ेगा। सत्व गुण एक रनवे है जहां पे फ्लाइट टेक ऑफ हो सकता है और हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो फ्लाइट है वो सत्व गुण के रनवे पे चलती है। सो इसलिए अगर आपको 3 गुण से ऊपर उठना है तो एटलीस्ट सत्व गुण में आपको रहना पड़ेगा, एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस कल्टीवेट करना पड़ेगा आपको, तब हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं शुद्ध सत्व मतलब जो सत्व गुण होता है उससे भी ऊपर शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस। उस प्योर गुडनेस में आप कृष्णा को आई टू आई देख सकते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखने, ओनली इन दिस शुद्ध सत्व स्टेट कैन वन ऑलवेज सी कृष्णा आई टू आई बाय डिंट ऑफ प्योर अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। तो हम एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए कि क्या हम मोड ऑफ गुडनेस में है कि नहीं। सो हमारे एक्टिविटीज भी मोड ऑफ गुडनेस में होने चाहिए। भगवत गीता चैप्टर 18 में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिविटीज भी 3 मोड्स में होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो मोड ऑफ गुडनेस में जो एक्टिविटीज होती है उसके क्वालिटीज क्या है, वो किस भाव से हम करेंगे, उसमें बताते हैं कि एनी वर्क डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड येट विथ डिटैचमेंट फॉर द प्योरिफिकेशन इज कॉल्ड वर्क इन गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस। कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कार्य कर रहे हैं बट डिटैच स्पिरिट से, और पर्पस क्या है उस वर्क करने का, फॉर माय प्योरिफिकेशन। ये मूड से कोई भी वर्क करते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड मोड ऑफ गुडनेस। सो हम अपने रूटीन डेली एक्टिविटीज में ये 3 क्वालिटीज कल्टीवेट करनी चाहिए। डू योर वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू योर वर्क विथ डिटैचमेंट, and do your work for your purification only, not for enjoying the fruits but for your purification। ये एक्टिविटी हमें, ये मूड हमें हर एक्टिविटी को मोड ऑफ गुडनेस में रखेगा। अब शुद्ध सत्व एक्टिविटीज क्या है? मेरे गाइड मुझे बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा शुद्ध सत्व एक्टिविटीज किसको बोलेंगे प्रभु जी? उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, रियलाइज्ड आंसर दिया कि व्हाट इज शुद्ध सत्व एक्टिविटीज और प्योर गुडनेस एक्टिविटीज। तो उन्होंने बताया कि एनी एक्टिविटी डन फॉर द प्लेजर ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णवा इज शुद्ध सत्व एक्टिविटी। वो कोई भी कार्य अगर आप कृष्णा, गुरु और डिवोटीज इन 3 की प्रसन्नता के लिए अगर आप करते हैं, वो एक्टिविटी शुद्ध सत्व एक्टिविटी हो जाती है।
सो इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में हमें ये एक इम्पोर्टेंट सर्विस दी है, टू गो आउट एंड प्रीच, टू स्पीक अबाउट कृष्णा। सो ये प्योर शुद्ध सत्व एक्टिविटीज है। ये इस महीने में हम जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज प्योर शुद्ध सत्व एक्टिविटीज डन फॉर द प्लेजर ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णव। सो यस, इसमें हम शुद्ध सत्व स्टेज पर आ सकते हैं और वी कैन बी एस्टैब्लिश इन मोड ऑफ गुडनेस, और तभी हमें रियल हैप्पीनेस, स्थितम सत्व प्रसिद्धति प्राप्त होगा। और इसको फिर आगे कंटिन्यूएशन में टेक्स्ट नंबर 20 में सूत गोस्वामी इसको कंटिन्यू करते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान की सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। यस प्रभु, हर्ष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी जैसे कि आपने लास्ट श्लोका में समझाया कि प्योर डिवोशनल सर्विस वो कितनी वो वहां पे पहुंच, वो करने के लिए आपको सत्वगुण में रहना पड़ेगा, क्योंकि वही वो रनवे है जहाँ से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली 20 जो श्लोका है, इसका जो मेन मोरल आप या मेन लाइन आप जो आप कह सकते हो वो ये है कि ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा इज एक्चुअली। आपको सिर्फ अब भक्ति की मदद से ही आप कृष्णा को एक्चुअली कृष्णा क्या है, उनके वो सत्य को आप सिर्फ भक्ति की प्रोसेस से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी, इसका जो फर्स्ट लाइन है कि एवं प्रसन्न मनसो, कि टू बिकम अ प्रसन्न मनसो या प्रसन्न आत्मा। तो प्रसन्न आत्मा का मतलब मैंने ढूंढा था, तो उसका अर्थ ये होता है कि ऐसे ही आत्मा जिन्हें ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया है, जो अपने आप को स्पिरिट सोल्स के रूप में जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी आत्माएं जो होती है वो हमेशा जॉयफुल होती है, वो हमेशा खुश प्रसन्न होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमेशा कृष्णा के कांटेक्ट में है। तो जो आत्मा हमेशा ये जानती है कि मैं कृष्णा के कांटेक्ट में हूँ, तो वो हमेशा प्रसन्न रहती है। टू बिकम, तो सो ऐसी आत्मा बनने के लिए क्या जरूरी है, तो उसका जवाब सुत गोस्वामी अगली लाइन में देते हैं, भगवत भक्ति योगत द प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। तो इसी पे भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक मैं इसे रिसाइट करना चाहूंगा। मनुष्यनम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यथा तम अपि सिद्धानम कश्चिन मम वेति तत्वतः। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में हजारों लोग रहते हैं, तो उन हजार में से कोई एक इंसान मनुष्य जीवन का परफेक्शन को समझ पाता है कि मनुष्य लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज फॉर लिबरेशन। उन हजार में से कोई एक इंसान ये ब्रह्मन रियलाइजेशन को फील कर पाता है, और ऐसे हजार लोगों में जिनको ब्रह्मन रियलाइजेशन के हुआ है, उनमें से कोई एक ही इंसान वाकई में कृष्णा को जानता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे हजार लोग ब्रह्मन रियलाइज पीपल में से कोई एक ही वाकई में सत्य में कृष्णा को उनके वास्तविक रूप में जानता है। तो इसी को आगे हम इस तरह समझ सकते हैं कि यूजुअली जो लोग जो होते हैं इस ब्रह्मांड में, वो तमोगुण और रजोगुण में होते हैं। तो उन लोगों में से जो मनुष्य सतोगुण में रहते हैं, वैसे मनुष्य जब भक्ति करते हैं तो उन्हें ब्रह्मन रियलाइज, वैसे सतोगुण में रहने वाले जब कोई भी प्रोसेस जैसे कर्म योग या ज्ञान योग फॉलो करते हैं, तो उन्हें ब्रह्मन रियलाइजेशन मिलता है। और ऐसे ब्रह्मन रियलाइज करे हुए लिबरेटेड सोल्स में से कोई एक ही वास्तविक में भगवान को का सही रूप को समझ पाता है। तो इससे आगे प्रभुपाद जी हमें ये चीज बताते हैं कि सिर्फ ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन काफी नहीं है भगवान का वास्तविक रूप समझने के लिए। उससे आपको उसके ऊपर जाना पड़ता है। आपको
भक्ति योग फॉलो करना पड़ता है, आपको निस्वार्थ भक्ति करनी पड़ती है, और उस भक्ति, आपकी भक्ति से प्रसन्न होके फिर कृष्ण भगवान अपने आप को आपको रिवील करते हैं धीरे धीरे, और उनका वास्तविक रूप आप सिर्फ भक्ति योग से समझ सकते हैं। तो इस पर एक एग्जाम्पल मैं इस तरह मैंने पढ़ा था मैंने कि श्री शंकराचार्य उन्होंने अपने एक जो गीता कमेंट्री थी उन्होंने खुद ये बात कही है कि वो ऐसा मानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पर श्री शंकराचार्य जी के जो भी शिष्य थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब लोग सिर्फ ब्रह्मन रियलाइजेशन तक पहुंच पाए थे, उसके ऊपर क्योंकि वो भक्ति का प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए वो कृष्ण भगवान को एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड स्वीकार नहीं कर पाए। सो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना है, अगर आपको भगवान का वास्तविक रूप जानना है, तो उसके लिए आपको केवल एक ही प्रोसेस है, वो है भक्ति का प्रोसेस। सिर्फ उसी प्रोसेस से आप भगवान के प्रेम को पा सकते हैं, आप उनका वास्तविक रूप के बारे में जान सकते हैं। इसके आगे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि अगर आप ह्यूमन लाइफ के बारे में देखो तो ह्यूमन लाइफ का जो हाईएस्ट स्टेज जो है वो है ब्राह्मण स्टेज। नेक्स्ट आपने लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण और वैष्णव, और फॉर्चुनेटली आपको वही पर्पस एक्सप्लेन कर। तो ह्यूमन लाइफ का तो ह्यूमन लाइफ का जो परफेक्ट जो हाईएस्ट स्टेज है वो है ब्राह्मण स्टेज। पर वो ब्राह्मण स्टेज से आप खाली अपने आप को एज स्पिरिट सोल रियलाइज कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर भी जाना हो तो आपको वैष्णव बनना पड़ता है। आपको अगर उसके आगे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है तो आपको वैष्णव बनना पड़ता है, आपको हरि भक्ति करनी पड़ती है, तभी आप उससे आगे स्पिरिचुअली बढ़ सकते हो, वरना आप उसी स्टेज पे नहीं फंस जाओगे। तो इस पे भगवत गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना चाहूंगा कि भक्तया मम ज्ञानति यावन यस्मि तत्वतः ततो मम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। सो इसमें प्रभु ऐसा कहते हैं कि one can understand the supreme personality as he is only by the devotional service। एक भगवान का वास्तविक रूप आप सिर्फ डिवोशनल सर्विस की मदद से ही समझ सकते हैं। उसके अलावा आप कितने भी बड़े कर्म योगी हो, कितने भी बड़े ज्ञान योगी हो, आप कभी भगवान का वास्तविक रूप नहीं समझ सकते। When one is full consciousness of the supreme lord, by such devotion he can enter to the kingdom of God। जब आपकी भक्ति इतनी अच्छी हो और आप भगवान का वास्तविक रूप समझ सकें, तभी आप भगवान के किंगडम में एंटर कर सकते हैं। तो मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को एंड करते हुए डिवोशनल सर्विस के 4 बेसिक एडवांटेज जो इस प्रभुपाद जी श्लोक में समझाते हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि डिवोशनल सर्विस के 4 एडवांटेजेस। तो सबसे पहला है वो फर्स्ट लाइन के यू कैन बी प्रसन्न मनसो, आप एकदम जॉयफुल रह सकते हैं। आप सदैव चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि आप सदैव कृष्णा के कांटेक्ट में हो। उसका सेकंड एडवांटेज है यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, आपको इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी। उसका थर्ड एडवांटेज ये है कि जब आपको यहाँ से मुक्ति मिलेगी तो आपको कृष्णा के साथ वैकुंठ में रहने का मिलेगा। और सबसे चौथा जो सबसे बड़ी चीज है इन सब में वो ये है कि आप कृष्णा को वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। उनका वास्तविक रूप क्या है वो आपको सिर्फ भक्ति योगा की मदद से ही हो सकता है, दूसरा कोई भी योग आपको इसमें सहायता नहीं कर सकता। तो यदि आपको उनका वास्तविक रूप जानना है तो आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी और निस्वार्थ भक्ति करेगी बिना किसी रुकावट के, तभी आप उनका वास्तविक रूप समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू अश्रु, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। और फाइनली स्पेशली जो लास्ट के जो 4 बेनिफिट्स हमने बताए, एवं प्रसन्न मनसो भक्ति, भगवत भक्ति योगता, भगवत तत्व विज्ञानम, मुक्त संग से, ये 4 बेनिफिट है यहाँ। गुड। तो या और कोई डिवोटीज इसमें कोई अपना रियलाइजेशन ऐड करना चाहेगा? यस मुकेश प्रभु। अनम्यूट करना है आपको, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस प्रभु। हर्ष प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से, इतने सुंदर तरीके से समझा दी ये बात, बहुत बढ़िया। ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 54वें श्लोक को, जो उन्होंने 55वां बताया, उसके ठीक पहले वाला, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु
मद भक्ति लभते पराम, मतलब इस स्थिति को जो प्राप्त कर जाए, जो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर जाए, वही उसे ही भक्ति का अनुभव हो सकता है, भक्ति की रियलाइजेशन हो सकती है। और ये प्रभु जी मैं अपना पर्सनल ये बताता हूँ कि ये जो श्लोक जो है ना, मैं अंडरस्टैंडिंग आज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई इस बात की कि हमें उस ब्रह्मभूत स्तर को मैं कुछ एक अलग स्तर ही समझ रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो है अभी जो बातें जो निकल के आई हैं इस पे कि इसको हमको इस प्रकार से लेना, जैसे आपने एक हाईवे का उदाहरण दिया कि हमें शुद्ध सत्वगुण में जो है जाना हो तो हमको सत्वगुण के हाईवे पे जो है हमको प्लेन को दौड़ाना पड़ेगा। इन सबको अगर कोरिलेट करें तो चीजें जो है अब मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि कहीं कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं और जो कंटेंट हमको मिल रहा है, जो बातें हम लोगों के डिस्कशन से जो बाहर निकली है, बहुत कुछ क्लैरिटी आ रही है। अब ऐसा लगता है कि हमने जो पीछे जो पढ़ा है ना उसको और फिर से पढ़ने की जरूरत है मतलब यस या तो बहुत अच्छा लगा, मतलब है ना इस प्रकार से जो अब ऐसा लगता है कि सही तरीके से हम जैसे हम पीएचडी की डिग्री करते हैं तो हम कैसे बारीकी से किसी विषय की ये करते हैं, तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि हाँ जैसे एक श्लोक है उसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन ये इनके अंदर में इतना गूढ़ रहस्य छिपा है, इतना गूढ़ तत्व छिपा हुआ है, इसको सही में इसी प्रकार से जो है ना समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा। तो यस, इसमें इस श्लोका के अंदर मोड ऑफ गुडनेस में एस्टैब्लिश होने के बाद क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। और जैसे मैंने बताया, मोड ऑफ गुडनेस एक प्लेटफॉर्म है जहां हम भक्ति को बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, भक्ति को बहुत इजीली रियलाइज कर सकते हैं। और फिर मोड ऑफ गुडनेस के ऊपर आता है मोड ऑफ अनअलॉयड गुडनेस, जैसा ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं मोड ऑफ अनअलॉयड गुडनेस, मतलब शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसके अंदर नॉलेज, भगवत तत्व जिज्ञासा, नॉलेज मतलब मोड ऑफ, मतलब ये शुद्ध सत्व स्टेज पे आके उसको भक्ति कर सकता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वो मटेरियल एसोसिएशन से लिबरेट हो जाता है। ये तीन चीजें उसको प्राप्त होती है। और फिर एवं प्रसन्न मनसो, ही विल बी हैप्पी ऑलवेज। तो परपोर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि एक बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। As soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankerings and becomes enlivened as spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the mode of passion or ignorance. So, जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि मेरा इस जड़ पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही हमारे अंदर सारे मटेरियल हैंकरिंग्स और डिजायर्स खत्म हो जाते हैं। कई बार हम लोग एज ए डिवोटीज जब मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये होप है कि वो चीज मुझे प्लेजर देगी, वो चीज मुझे सेटिस्फैक्शन देगी। भले हम लोग 16 राउंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, एसोसिएशन में है, भागवतम पढ़ रहे हैं, रेगुलर भागवतम पढ़ रहे हैं, रेगुलर एसोसिएशन में, स्टिल हमारे अंदर कुछ होप्स हैं, ये चीज में कुछ हैप्पीनेस देगी, या ये चीज मैं करूंगा तो मैं मेरे माइंड के हैंकरिंग सब शांत हो जाएंगे। सो ये फॉल्स होप जो है हम लोग जो साइलेंटली कभी कभी मेंटेन करते हैं, सो इस पे हमें बहुत इंटेंसिवली वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ हमें थोड़ा ऊपर प्रोग्रेस करना है। अगर भक्ति के प्लेटफॉर्म में और ऊपर उठना है तो ये छोटे छोटे कुछ अनअवॉइडेबल चीजें हैं जिस पे अगर हम सिंसियरली वर्क करेंगे तो हम पूरा रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो कई सारे डिवोटीज है हमारे इस मूवमेंट में
जिनको 20 इयर्स हो गए, जिनको 40 इयर्स हो गए चैंटिंग करते, बट दे आर स्टिल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। प्रोग्रेस अटक गया है एक्चुअली उनका, क्योंकि ये फाइनर चीजों को रिफाइन वे से अपने हार्ट को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे डिवोटीज सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ओके मेरे को भी सब पता चल गया, मैंने पूरा भागवतम पढ़ लिया है, पूरा चैतन्य चैतामृत पढ़ लिया है, और मुझे सब पता है क्या कैसे बोलना है, क्या लेक्चर देना है, क्या बोलना है, सब एक्सटर्नल लेवल पे उसको सब पता है, बट उसका प्रोग्रेस रुक गया है क्योंकि उसने अपने हार्ट को रिफाइन वे से क्लीन नहीं किया है। क्योंकि वो फॉल्स होप को इजीली हम गिव अप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल कंडीशनड। हम लोग अपने डिजायर्स, मतलब वो डिवोटी कैसे सोचते हैं कि कृष्णा की मैं भक्ति कर ही रहा हूँ, मैं एसोसिएशन और चैंटिंग रीडिंग कर ही रहा हूँ, क्या समस्या है, बट वो अपने अटैचमेंट्स और अपने डिजायर्स जो है उसको वो छोड़ नहीं पाता है, और छोड़ने का जब वो विचार भी करता है तो उसके अंदर एक भय आ जाता है कि मैं इसको कैसे छोड़ूं। तो इसलिए वो उस भय को, और वो भय की वजह से अपने प्योरिफिकेशन को स्टॉप कर देता है, भय की वजह से अपने प्योरिफिकेशन को रोक देता है और एक्सटर्नल एक्टिविटीज से सेटिस्फाइड हो जाता है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, धोती कुर्ता, साड़ी, तिलक, उसे लग रहा है यही बस ये है डिवोशनल सर्विस। इसलिए मैं हर बार पॉइंट बोलता हूँ, डिवोशनल सर्विस जो है वो एक्सटर्नल अफेयर नहीं है, इट इज एन इंटरनल अफेयर। तो इंटरनल अफेयर अगर है तो भक्ति इज विद इन, और उसको हमें जब तक प्योरीफाई नहीं करेंगे हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमें सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है कि हम धोती कुर्ता, तिलक, कंठी और ये सब फेस्टिवल आना, प्रसाद देना, ये सब एक हमें एम्बियंस देते हैं ताकि हम इंटरनल एनवायरनमेंट को प्योरीफाई कर सकें। ये सब हमको एक सपोर्ट मिला है, एक स्ट्रक्चर है ताकि हम अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई कर सकें। तो अगर डिवोटी इन सब, ये सब जो उसको फैसिलिटी मिल रही है उस फैसिलिटी को यूज कर रहा है, बट उसको यूज अपने इनर कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए नहीं कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल अफेयर बन जाएगा। भक्ति इज जस्ट एन एक्सटर्नल अफेयर हो जाएगा उसके लिए, और ऐसे ही वो 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स उसके निकल जाएंगे, और सीनियर डिवोटी भी बन जाएगा। सीनियर इस्कॉन के अंदर सीनियर डिवोटी बनना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस सरवाइव करना है, अपने आप सीनियर बन जाओगे। एक डिवोटी आपको बस जिंदा रहना है, आप सीनियर बन जाओगे, आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिल जाएगी, अपने आप आपके फॉलोअर्स, अपने आप नेम फेम सब मिल जाएगा आपको अपने आप। बट जो इनर कॉन्शियसनेस जो हमें प्योरीफाई करना है अपने आप को, वो तो हमें ही करना पड़ेगा, और उसमें बिल्कुल भी आलसी नहीं दिखाना, क्योंकि टेस्ट बड़े बड़े आएंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कई डिवोटीज ने मुझे फिर कॉल किया था और उनको क्लास काफी रिलेवेंट लगा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था अबाउट मिजरीज और पेन के ऊपर। तो एक डिवोटी को मैंने ऐसे बताया कि ये पेन और मिजरी जो है बहुत इसके रिलेवेंट था कुछ। पेन और मिजरीज जब भक्त के जीवन में ये पेन, मिजरीज, कष्ट आते हैं, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेता है, उसको वो स्ट्रगल की तरह लेता है। यस, दुख को वो एक स्ट्रगल की तरह लेता है, पर डिवोटी को है वो दुख को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। क्या अपॉर्चुनिटी कि मैं नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता हूँ अगर मैंने इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लिया तो। क्योंकि जब हम भक्ति में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टेकल को ऑनेस्टली, सिंसियरली, विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज, उस ऑब्स्टेकल्स
को जब हम क्रॉस करके जब निकलते हैं बाहर, तो बाहर निकलने के बाद कृष्णा हमको रियलाइजेशंस के गिफ्ट देते हैं। और वो रियलाइजेशंस क्या होते हैं कि जब मैं इस स्टेज पे था, जब ऑब्स्टिकल के ऑब्स्टिकल जोन में था मैं, तब कौन से इग्नोरेंस की वजह से मैं इसको ऑब्स्टिकल गिन रहा था। तो वो इग्नोरेंस क्या था मेरे अंदर कि मैं इसको ऑब्स्टिकल गिन रहा था। जब वो ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते हम, तब कृष्ण वो फ्रेश रियलाइजेशन देते हैं उस डिवोटी को। एक और क्लास में मैं सुन रहा था, उसमें बता रहे थे एक डिवोटी के, प्योर डिवोटी के लिए कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं। जो प्योर डिवोटी नहीं है उसको चीजें ऑब्स्टिकल लगती है, क्योंकि उसका मिस परसेप्शन होता है चीजों को लेके। एक्चुअली में कोई ऑब्स्टिकल जैसी कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट मिस परसेप्शन। इसमें बता रहे थे कि देयर इज नो सच थिंग एज अ रिवर्स कंडीशन फॉर समवन हु इज फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। Reverse condition is misperception of a person who is not absorbed in Krishna consciousness. So कितना अच्छा पॉइंट है। और फिर वो एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है हर एक सिचुएशन को, हर एक नेगेटिविटी को एडवांटेज की तरह लेता है। और एग्जाम्पल क्या देते हैं, एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हैं कि डिवोटी जो है एकदम बिजनेसमैन की तरह होता है, या बिजनेस वुमैन की तरह। जो भी बिजनेसमैन क्या करता है कि जब भी मार्केट का प्राइस हाई होता है तो शेयर को बेच देता है, और मार्केट का प्राइस लो होता है तो शेयर को खरीद लेता है। तो वो हमेशा अपने एटमॉस्फेयर को यूज करता है कि कैसे उसका बिजनेस बढ़े। मार्केट अगर लो है तो भी उसका फोकस क्या है कि मेरा बिजनेस कैसे एक्सपांड हो। सो ऐसे ही डिवोटी एकदम बिजनेस की तरह सोचता है कि मेरे आसपास रिवर्सल्स, नेगेटिविटी सिचुएशन है, तो इसको मैं कैसे यूज करूं अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। इसलिए भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 41, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है गुरु नंदना। सो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब क्या? ये श्लोक किसी को पता है? एनीवन? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके गुरु नंदना, इसका अर्थ क्या है? हैंड रेस कर सकते हैं जस्ट, जिसको पता है कि व्हाट इट मीन व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है गुरु नंदना। ओके, सो एक को ही पता है बस। ओके, सो ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ, आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि फिर से मेरे को पूरा श्लोक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेटर आप इसको पढ़ के फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो प्योर डिवोटी के लाइफ में ऑब्स्टिकल जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा मैं उस डिवोटी को बता रहा था। ये एक मिसपरसेप्शन है उस व्यक्ति के लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब नहीं है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में एब्जॉर्ब नहीं है तो इसलिए हमें चीजें ऑब्स्टिकल की तरह दिखेगी। तो ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए उस मूड को डेवलप करने के लिए। सो इन परपोर्ट प्रभुपाद ब्राह्मणा और वैष्णवा के विषय में बताते हैं। सो इंटरेस्टिंगली एक रूम कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद बोल रहे थे कि जैसे ब्राह्मणा जो है वो हेड की तरह होता है, क्षत्रिय वो आर्म्स की तरह होता है, वैश्य जो है वो बेली की तरह होता है, शूद्र जो है वो लेग की तरह होता है। तो हर एक को अपना अपना वर्क करना है। इस्कॉन सोसाइटी लोगों को ट्रेन कर रही है टू लिव अ ब्राह्मणिकल लाइफ। तो इसलिए अभी करंटली हमारे समाज में ब्राह्मणास की कमी है, और उसको क्योर करने के लिए हमें वर्णाश्रम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। अभी मैं
अगर मेरे पैर में दुख रहा है तो मेरा ब्रेन भी अफेक्ट करेगा, ये नेचर है बॉडी का। इसलिए हर एक चीज को प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते शूद्र की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ ब्राह्मणास ही होने चाहिए, नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऑल आर रिक्वायर्ड। तो कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। बट प्रॉपर इंटरेस्टिंग चीज ये बोले कि हर एक जीव वैष्णव है। क्यों? क्योंकि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हर एक जीव जो है कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए वो नेचुरली हर एक जीव वैष्णव है। बट क्योंकि बट हमें उनकी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे एलिवेट करना है और उनको ये स्टेज पे लाना है कि यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और अभी हम बॉडली कंसेप्शन में और ये सोचते हैं कि आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम दिस, आई एम दैट। तो वो प्रोसेस जिससे उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाए और एक्चुअल में वैष्णव बने, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस। सो फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक्चुअली में हर एक जीव वैष्णव है ओरिजिनली, बिकॉज ओरिजिनली एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो शूद्र वैष्णव भी होता है, ब्राह्मण वैष्णव भी होता है, क्षत्रिय वैष्णव भी होता है, वैश्य वैष्णव भी होता है। तो वैष्णव ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है, शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म। या तो इन दैट वेज इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट 21 में सूत गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है उस भक्त को जब वो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करता है। और उसमें बताते हैं टेक्स्ट 21, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिन्द्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अनुवाद: इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो सारे नॉट्स कट हो जाते हैं हमारे हृदय में और हम सारे मिसगिविंग्स, मतलब सारे संशय, सारे हृदय की गांठ कट जाती है जब वो प्योर डिवोशनल सर्विस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सारे हृदय के अटैचमेंट्स और सारे डाउट्स, तो अटैचमेंट्स और डाउट्स इन दोनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और कर्म बंधन तीसरा, तो 3 बेनिफिट होते हैं। सो ये उस भक्त को रिजल्ट मिलता है जब वो प्योर डिवोशनल सर्विस पर प्रैक्टिस करता है। प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखते हैं कि परफेक्ट नॉलेज हमें परंपरा से प्राप्त होता है। तो परफेक्ट नॉलेज केवल परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। और जब व्यक्ति सरेंडर होता है, सबमिसिव होता है, सिंपल होता है, प्योर होता है, वो व्यक्ति परंपरा से इजीली कनेक्ट हो सकता है और उसी व्यक्ति को फिर परफेक्ट नॉलेज मिलता है। सो परफेक्ट नॉलेज जब उस व्यक्ति को मिल जाता है, उसमें लिखते हैं, मैं जस्ट आपको रीड करके मैं बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट में इसमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उसे जान भी ले। So इंग्लिश में लिखते हैं, one cannot challenge the authority of the supreme and know him also at the same time. He reserves the right of not being exposed to such a challenging spirit of an insignificant spark of the whole or spark subjected to the control of illusory energy.
सो भक्तगण विनीत होते हैं, अतः ये दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को और ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। तो ये अंतःकरण में जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो डिवोटीज को गाइड करते हैं। तो ये बहुत बहुत डीप लाइन है कि कृष्णा डिवोटी को कैसे गाइड करते हैं। भगवद गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 11, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम तेनु माम उपयान्ति ते। तो ये बहुत बहुत फंटास्टिक श्लोक है। 10.11 आप भगवद गीता खोल के पढ़ेंगे, कृष्णा का रेसिप्रोकेशन डिवोटी के साथ कैसा होता है। इसमें ऐसा मतलब ये श्लोक हमें बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता है। 10.11 अगर आप खोलेंगे, अगर आपको भगवद गीता हो तो इसमें बताते हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं उस डिवोटी को गाइड करता हूँ कि अभी उसको क्या करना है है ना। ये कितना सिंपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस। बस कृष्णा हमें गाइड करें हमें क्या करना है। मतलब हमें कितने हर बार हर रोज के डिसीजंस कितने सारे लेने होते हैं कि ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए। हर मिनट हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट। क्या मैं यहाँ रहूं कि वहां जाऊं, क्या मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, क्या मैं इंडिया में रहूं या फॉरेन सेटल हो जाऊं। कितने सारे डिसीजंस हैं, हर डिसीजन में डायलेमा है। तो कृष्णा एकदम सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं कि हर एक सिंगल डायलेमा को कैसे देखना है। कि जो लोग मेरी प्रेमा भक्ति में लगे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि अभी आपको आगे क्या करना है। एज सिंपल एज दैट। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस का पर्पस क्या है? टू डू एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। फिर हमारा पर्पस है टू कम क्लोजर टू कृष्णा। अगर ये पर्पस हमारा फुलफिल हो रहा है मीन्स हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो प्रॉपर एटीट्यूड से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रोसेस को अच्छे एटीट्यूड से ले रहे हैं, ओनली फॉर कृष्णास प्लेजर, अगर यही हमारा एजेंडा है, तो आपको कृष्णा का डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगा कि अभी आपको क्या करना है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, सो कृष्णा आपको गाइड करेंगे। अगर आपको कृष्णा का गाइडेंस नहीं मिल रहा है मीन्स आप प्योरली कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो सर्विस नहीं कर रहे। तो इसलिए ये वर्स बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कि जस्ट डू। हमें जो भी सर्विस हमारे ऑथोरिटीज या हमारे शिक्षा गुरुज हमें दे रहे हैं, वो सर्विस को हम क्या लविंगली कर रहे हैं कि नहीं, विथ लव एंड डिवोशन क्या हम उस सर्विस को कर रहे हैं कि नहीं। बस अगर कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा एज पर भगवद गीता कि आई शो स्पेशल फेवर टू दैट डिवोटी बाय गाइडिंग हिम पर्सनली। तो अभी कृष्णा की सर्विस लविंगली कैसे की जाए? सो वो कैसे किया जाता है? विथ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो डिवोटी ऐसा सोचता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, स्टिल कृष्णा इज गिविंग मी दिस सर्विस। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कृष्णा की सेवा करने के लिए, फिर भी भगवान ने अपनी कृपा देके मुझे अपनी सर्विस में लगाया है। अब मैं उसको, अब मैं क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ फिर भी भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं, अब मैं प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करूंगा भगवान की इस कृपा की और प्रेम से वो सेवा करूंगा। ही इज नॉट क्वालिफाइड। वो भक्त ऐसा सोचता है तो कि मैं मंदिर में पैर रखने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ,
still Krishna is somehow engaging me, giving me his service. तो हम वो लव कृष्णा को दे सकते हैं by reciprocating with that service lovingly, क्योंकि हम डिजर्व नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें मिल रही है. So that is mercy. So आजकल हम सब कोई भी सर्विस को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. हम सोचते हैं हम बहुत क्वालिफाइड है. एक्चुअली वी आर नॉट क्वालिफाइड. तो कृष्णा ने अभी हमारे लिए जो जो किया है उसको हम प्रॉपरली रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? बाय डूइंग दैट सर्विस विद लव. और जब हम वो सर्विस विद लव के साथ करेंगे तब कृष्णा का प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलेगा फ्रॉम द हार्ट. तो प्योर डिवोटी इस स्टेज पर होता है, उसको हमेशा कृष्णा का गाइडेंस मिलता है. इसलिए गुरु ये स्टेज पर होते हैं, उससे कृष्णा का गाइडेंस मिलता है. इसलिए गुरु जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, that instruction means it is coming from Krishna. So इसलिए कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरी आज्ञा. तो प्रभुपाद कृष्णा के प्रति प्रेम डेवलप कैसे कर सकते हैं? उनकी प्रेममयी सेवा करके, डिवोटीज को प्लीज करके, और उन जीवात्माओं को कृष्णा कॉन्शियस देके जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है. तो तीन है: लविंग कृष्णा, loving Krishna's devotees, and sharing Krishna consciousness with conditioned souls. ये तीन तरीके से हम अपना लव कृष्णा को दे सकते हैं. तो ये तीनों चीजें हमें करनी है. प्रभुपाद एक दिन अपने कमरे में बैठे थे, एक टेबल के नीचे कहीं दूर पे एक कीड़ा था. प्रभुपाद के एक डिसाइपल अंदर आया उनके लिए प्रसाद लेके. तो प्रभुपाद ने उस डिसाइपल को कहा, वो देखो उस टेबल के नीचे एक कीड़ा है, तुम जाओ और उसके कान में बोलो हरे कृष्ण महामंत्र. तो प्रैक्टिकली वो डिवोटी गया, वो कीड़ा उधर बैठा था, उसके कान में पूरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा बोला. प्रभुपाद इतने कंसर्न थे हर एक जीव के लिए कि he wanted to share this Krishna consciousness with everyone. So pure devotees जो होते हैं उनके अंदर genuine compassion होते हैं, उनके हृदय के अंदर, to share this compassion with others. और इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपना compassion दिखाने का, कृष्णा कॉन्शियस शेयर करने का? जो बेस्ट तरीका है, go out and distribute Prabhupada books, जो भी दिसंबर मैराथन में हम सब कर रहे हैं. So इस तरह से जब हम लविंगली रेसिप्रोकेट करेंगे हम कृष्णा के साथ, तब कृष्णा हमें हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे कि नाउ आपको अभी क्या करना है. So it is as easy as that. So आगे प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि ये जो एनलाइटमेंट जो डिवोटी को मिलता है, वो एनलाइटनमेंट से वो समझ सकता है कि ये मैटर है, ये स्पिरिट है, ये जड़ है, ये चेतन है. अभी आत्मा स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है, और बॉडी मैटर है. तो मैटर और स्पिरिट में कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअली. सो वो आत्मा जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो अपने आप को ये सोचने लगता है कि मैं ये बॉडी हूँ. तो वो अपने आप को वो मिस आइडेंटिफाई क्यों कर लेता है? बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार बोलते हैं उसको. तो ये अहंकार की वजह से हम अपने आप को बॉडी मान रहे हैं, जो कि हम हैं नहीं. सो ये अहंकार डिसॉल्व हो जाता है जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं. सो आज हम ये अहंकार की वजह से ऑफेंसेस करते हैं. ये अहंकार की वजह से हम आज भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो. सो ये फॉल्स ईगो से प्योरीफाई होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. हम एक दिन फॉल्स ईगो पे एक सेमिनार करेंगे. सेमिनार मतलब एक क्लास जैसा ही, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम इसको और डीपली समझेंगे फॉल्स ईगो क्या है एक्चुअली.
सो इसलिए कृष्णा हमें अलग अलग तरीके से प्योरीफाई करते हैं, हमारे डिजायर्स को, हमारे इंटेंशंस को। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम होप को छोड़ देते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं। बट वो डिवोटीज जो एंथुसियास्टिकली और पॉजिटिवली एग्री होते हैं कि समहाउ आई शुड सरेंडर टू कृष्णास विल, वो एग्री होते हैं कि अपने इंटेंशंस को मैं शुद्ध करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू कृष्णास विल, तो ऐसे डिवोटी को ही कृष्णा अपना प्लान रिवील करते हैं कि व्हाट इज माय डिजायर। और जब ऐसे डिवोटी सरेंडर्ड रहते हैं हर सिचुएशन में, वो एग्री रहते हैं कृष्णा के विल, कृष्णा के डिजायर को फुलफिल करने के लिए, वो डिवोटी फिर हम्बल हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है और गुरु के हैंड में इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उसके थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड होती है पूरे वर्ल्ड में। सो वी हैव टू बिकम दैट इंस्ट्रूमेंट। तो कृष्णा कई बार हमें इस तरह से प्योरीफाई करते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पाते हाउ कृष्णा इज प्योरीफाइंग अस, व्हाट सिचुएशन इज गिविंग इन आवर लाइफ, जिसके हमें गो थ्रू करना है। तो उसके लिए, वो समझने के लिए हमें डिवोटी का गाइडेंस चाहिए होता है, बिकॉज वी आर नॉट दैट प्योर कि हम कृष्णा के प्लान को समझ पाए। सो डिवोटीज गाइडेंस, डिवोटीज एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्स्ट 22 हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कमेंट्स या कुछ ऐड करने हैं अपने रियलाइजेशंस, they can always share. Yes. Yes, Karan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो श्लोक आपने जो बताया 10th वर्सेस में 10th श्लोक भगवत गीता का, ये भजतम तेषां सततयुक्तताम भजतम प्रीतिपूर्वकम, तो वो प्रीतिपूर्वकम भजना मतलब प्रेम पूर्वक जो भी सेवा करें, जैसे Yes. चैंटिंग करे कोई भी, तो वो तो मतलब जैसे करते हैं चैंटिंग, तो वो प्रीति कैसे डेवलप होगी, मतलब जैसे करते जाएंगे वैसे ही ग्रेजुअली डेवलप होगा ना वो तो। रेगुलरली, सिंसियरली, विद डिवोशन, सिंसियर हार्ट के साथ हमें करना है। जस्ट करने के लिए नहीं करना है कि प्रभु जी ने बोला है इसलिए करना है, प्रभु जी ने बोला है इसलिए क्लास में आना है, इसलिए माला करनी, नहीं। विथ प्रॉपर इंटेंशन, प्रॉपर डिजायर के साथ हमें करना है और अच्छे एसोसिएशन में रह के करना है। And then automatically वो डेवलप हो जाएगी प्रीति, धीरे धीरे डेवलप होगा। यस यस या ओके प्रभु, हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस प्रभु जी, अभी जैसे अभी लास्ट में अभी आपने बताया कि किस प्रकार से जीव जो है आता है और भौतिक संसर्ग में, इस जड़ शरीर से जब उसका संसर्ग होता है तो अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है, यानी बद्ध हो जाता है। तो प्रभु जी, जैसे जीव की अगर कोटि हम देखें तो जैसे मैंने पढ़ा है भगवत गीता में भी कि जीव भी दो प्रकार के होते हैं, कि बद्ध जीव और मुक्त जीव। अगर फर्दर अगर इनको बद्ध जीव को क्लासिफाइड करें तो नित्य बद्ध और मुक्त बद्ध, और बद्ध और नित्य मुक्त। हाँ, नित्य मुक्त और बद्ध जीव जी, नित्य बद्ध और बद्ध जीव को अगर क्लासिफाइड करते हैं तो नित्य बद्ध पूरी तरीके से बद्ध होते हैं, और बद्ध मुक्त जो हो जाते हैं, जो कि जिनका इस संसार से आवागमन का जो है चक्र छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो बद्ध होते हैं। तो प्रभु जी, इस नित्य बद्ध में बद्ध मुक्त में और नित्य मुक्त में क्या अंतर है प्रभु जी? एक्चुअली बद्ध मुक्त मैंने कभी सुना नहीं है कि बद्ध मुक्त ऐसा होता है। मैंने सिर्फ नित्य बद्ध और नित्य मुक्त दो ही कैटेगरी के डिवोटी, दो ही कैटेगरी की आत्मा सुनी है। ओके,
बद्ध मुक्त बद्ध मुक्त इन द सेंस जैसे कि वो जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति पे ही जो रह जाते हैं, वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो वो बद्ध ही हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका रियलाइजेशन ऊपर तक नहीं होता, मतलब भगवान के गोलोक परम धाम तक नहीं होता, तो उस कैटेगरी के जी। और जो पृथ्वी लोक में जो रह जाते हैं, जो पूरी तरीके से नित्य बद्ध ही रहते हैं, जिनका कि वो भी रियलाइजेशन नहीं हो पाता। तो और एक नित्य मुक्त जो जीव है, जो भगवान को तो मतलब उनके परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि नित्य मुक्त और जो बद्ध मुक्त, मतलब जो कि ब्रह्म ज्योति तक जो फंस जाता है, उनमें क्या ऐसा डिफरेंस होता है, या उनका और आगे का क्या चांस होता है कि वो फिर वो नित्य मुक्त जैसे आप बन बता जाए? रहे बद्ध मुक्त जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। हाँ, ब्रह्म मतलब उस, हाँ मतलब तो ब्रह्म जस्ट वो ज्योति उनका जो है ना, ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाते हैं, उनका फ्यूचर ये है कि वो उन्हें फिर वापस इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, क्योंकि वो इनएक्टिव जोन है और आत्मा एक्टिव है। तो वहां पे एक्टिव आत्मा इनएक्टिव जोन में लंबे समय तक रह नहीं सकती। वो उसका परमानेंट एबोर्ड नहीं है, परमानेंट नेचर नहीं है, उसको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए अभी वो आत्मा इतनी प्योरीफाई नहीं हुई है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सके, इसलिए उसको प्योरीफाई होने के लिए फिर से मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है और अपने एक्टिविटीज में वो एंगेज हो जाती है। इस तरह से मतलब रियलाइजेशन करने के बाद भी उनको। तो प्रभु जी एक प्रश्न थोड़ा सा और भी ये निकल के आता है कि जिनको जो ब्रह्म सायुज मुक्ति मिलती है, वो क्या ब्रह्म ज्योति के पास में जो इन्वायरमेंट है उसमें ब्रह्म ज्योति में उनको लीन हो मिलती है? जाते हैं। यस यस, वहां तो पर प्रभु जी जैसे रावण आदि जो असुर जो थे, उनको सायुज्य मुक्ति मिली, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिली, तो क्या ऐसा फिर बोल वो सकते लोग भी? हैं। पर वो लोग तो जी सब जय विजय थे और हाँ हाँ की अलग जी बात नहीं है पूरी। जी जी हाँ हाँ नित्य ओके पार्षद है वो सारे भगवान के, जी जी। वो फिर वो तो लीला करने आए थे भगवान का लीला करने वाले। एक। जी 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 ठीक है। प्रभु जी एक चीज और थोड़ा सा शेयर करना था, वो ये है कि जैसे ना हम एक वर्ड जैसे हम आप भी जैसे यूज करते हैं डिवोटीज, तो अब मेरे को कुछ कुछ दिनों से ऐसा लगता है, मैं काफी दिनों से आपसे पूछने वाला भी था, ये डिवोटी वर्ड जब मैं अपने लिए जब कोई प्रयोग करता है ना, मेरे लिए तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है। ये लगता है कि मैं तो अभी इस मतलब इसके इसमें हूं ही नहीं ऐसा कि डिवोटी में उसको बोला जाए, या कोई मुझे ऐसे पुकारता है तो मुझे अंदर से ये लगता है कि ये मेरे को एक परसेप्शन उसने बना लिया कि हाँ ये डिवोटी कैटेगरी में है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी इस कैटेगरी में नहीं हूँ, ये तो बहुत ही उच्च कैटेगरी है। तो इसको कैसे, इस भावना को कैसे ये करूं तो ये कि भावना लोगों को अच्छी है, ये भावना अच्छी है, इसको बोलते हैं विनम्रता। बट हमें उस विनम्रता को प्रॉपर वे से यूज करना आना चाहिए, है ना। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक डिवोटी मिले थे और वो बता रहे थे कि मैं तो डिवोटी तो नहीं हूँ। एक्चुअली वो सब आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे थे, पर बोल और ऐसा बोल रहे थे कि मैं डिवोटी नहीं हूँ प्रभु, मेरे अंदर अभी भी मटेरियल डिजायर है, तो मुझे लगता है मैं अपना एसोसिएशन देने के लिए लायक नहीं हूँ। तो इसलिए कुछ दिनों से वो मंदिर ही नहीं आ रहे थे वो भक्त। तो मैंने फोन किया उन्हें कि क्यों नहीं आ रहे हो प्रभु जी, आप मंदिर आइए, क्लास अटेंड कीजिए। तो उन्होंने बोला उन्होंने सब शेयर किया और उन्होंने बताया कि मेरे अंदर अभी मटेरियल डिजायर है, मैं अपने आप को डिवोटी नहीं मानता हूँ, मैं जब भी मंदिर आता हूँ सब मुझे प्रभु प्रभु बुलाते हैं और मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ और मुझे लगता है मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं मंदिर नहीं आता हूँ। तो ह्यूमिलिटी डिवोटीज के अंदर होती है, बट उसको राइट पर्सपेक्टिव में अप्लाई नहीं कर पाते हैं और रॉन्ग पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं और ऐसे माया के थ्रू ट्रिक हो जाते हैं और फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस से आउट हो जाते हैं। सो विनम्रता होना अच्छी बात है, बट हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उस विनम्रता को हम सही तरह से यूज कर पाए। तो वो हमें आना चाहिए कि हाउ टू use that humility properly in service of devotees and Krishna. So इसमें right perspective समझना जरूरी है। इसलिए एक और क्लास हम लेंगे ह्यूमिलिटी के ऊपर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, तो उसमें आपको इसमें और क्लैरिटी आएगी। सो जब ऐसा हमें लगे कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ डिवोटी के लिए और मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, इतने लोग मुझको डिवोटीज बुलाते हैं,
तो उस समय हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली मैं सही में क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे कृष्णा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डिवोटीज के एसोसिएशन में आने की। तो ये अपॉर्चुनिटी को मैं यूज करता हूँ ताकि मैं प्योरीफाई हो जाऊं। जी तो ऐसे कृतज्ञ भाव रहता है, ग्रेटिट्यूड मूड में रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं एकदम तुच्छ हूँ, मैं एकदम नीच हूँ, मुझे अलग रहना चाहिए, सब एलिवेटेड सोल्स हैं। तो ऐसे क्या है, ऐसे डिवोटी के एसोसिएशन से वो दूर चले जाएगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस एसोसिएशन तो बहुत जरूरी है जी। तो इसलिए प्रॉपर एप्लीकेशन आना चाहिए वैष्णव क्वालिटीज का। जी धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छी क्लैरिटी से बताया इस चीज को। और मैं एक्चुअली में महसूस करता हूँ कि ये एसोसिएशन मिल रहा है और इतना समझने का मौका मिल रहा है, ये अपने को प्यूरिफाई करने का ही एक अग्रसर हो रहे हैं हम इस और कि हम कैसे प्यूरिफाई करें अपने आप को। और आपने जो अभी बताया है ना, ये भी मेरे को बहुत हेल्प करेगा इस चीज को और अच्छी तरीके से जो है ना समझने में। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु एक पॉइंट शेयर करना है। यस प्लीज। जो ये सारे जो श्लोक्स है जहाँ पे ये कहते हैं कि कृष्णा हमारे हार्ट में से धीरे धीरे हमारी डिवोशनल सर्विस को देख के हमारे हार्ट में से अनर्थास को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जैसे आपने बताया कि डिवोटीज कोई भी सफरिंग आता है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है। तो इसी के रिलेशन में मुझे एक एग्जांपल देना है। तो मैंने एक लेक्चर में सुना था, अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में। मैं नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक लीला है कृष्णा की, वो मुझे अच्छी से याद नहीं है कि वो कुछ यशोदा मैया को बुला रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने कुछ कार्ट को धक्का मारा था, तो कार्ट पूरा उछल गया था। तो वो बहुत छोटे थे उस टाइम, कृष्णा बहुत छोटे, तो हम तो कर भी नहीं पाते, लेकिन कृष्णा ने ऐसा किया था। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो कार्ट है वो हमारा हार्ट है और कृष्णा को हमारा अटेंशन चाहिए, इसलिए वो हार्ट को इस तरह से किक करते हैं। तो हमें उस फॉर्म में सफरिंग्स देते हैं ताकि हम कृष्णा को याद कर सके, कृष्णा को कॉल आउट कर सके ऐसे सिचुएशंस में। यस यस। सो वो जो पास्ट टाइम आपने बोली वो शक्तासुर जो था वो है। तो जो शकट असुर, तो असुर जो था वो काट के फॉर्म में आया था। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कृष्णा हर रोज एक डेमन को मारते थे वृंदावन के अंदर, और वो डेमन जो है एक अनर्था को रिप्रेजेंट करता है, एक अनर्थास को रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ट में। सो हमारा हार्ट वृंदावन की तरह है जहाँ कृष्णा रिसाइड करते हैं, बट यहाँ भी डेमन्स आ गए हैं। कृष्णा हैज टू किल दैट डेमन्स, और हमें अलाउ करना है कृष्णा को टू किल दैट डेमन। हम लोग अभी कृष्णा को अलाउ नहीं कर रहे हैं टू किल दैट डेमन। वी आर अटैच्ड टू अवर डिजायर्स एंड अनर्थास। तो हम अटैच रहेंगे तो कृष्णा कैसे उसको किल कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो आपने एग्जांपल दिया कि कृष्णा अपने पैर से उस काट को मारते हैं, तो दैट मीन्स जब हमारे लाइफ में शक्तासुर रिप्रेजेंट करता है लस्ट, मटेरियल डिजायर टू एंजॉय। सो ये जब डिवोटीज के लाइफ में लस्ट जब उसको परेशान करता है, दैट मीन्स उस डिवोटी को अलाउ करना चाहिए कृष्णा को कि यू हैव टू किल दैट डेमन, एंड वो डिवोटी सरेंडर होता है और फिर कृष्णा तो उसको मारते हैं। सो इन दैट वेज कृष्णा डिवोटीज को हेल्प करते हैं उस अनर्थास को दूर करने के लिए। यस, गुड पॉइंट। सो और कोई डिवोटीज को प्रश्न या कुछ शेयर करना हो? प्रभु जी आगे के श्लोक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यस, तो